अब हमारे पास सेकंड लास्ट कैटेगरी है हमारे पास, वो होने वाली है हमारे पास जब हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जब हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा एल्डिहाइड में, जब हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। और दूसरी कैटेगरी क्या होगी, जब हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन अब्सेंट, अल्फ़ा हाइड्रोजन अब्सेंट, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन अब्सेंट, ठीक है। पहले तो दोनों के नाम ही समझ लो, और उससे पहले भी ये समझ लो कि भाई साहब अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ होता है, ठीक है। अल्फ़ा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन फिर से बताने की जरूरत नहीं है। अल्फ़ा हाइड्रोजन कंसीडर सिर्फ ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड में ही होगा, मैंने बताया कि यहाँ पर कोई जी होगा, जी का मतलब कोई ग्रुप, उसके रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन होगा, सेकंड कार्बन होगा, थर्ड कार्बन होगा, पहले वाले कार्बन को बोला जाएगा अल्फ़ा। अब ये जी ग्रुप हमारे पास टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात करोगे किसकी, हेलो एल्केन्स की, तो हेलो एल्केन्स में जी कौन था हमारे पास, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है। अगली कैटेगरी हमारे पास कौन था, OH, जब हमारे पास अल्कोहल वाला चैप्टर था। अभी हमारा जो ग्रुप चल रहा है वो हमारे पास है C डबल बॉन्ड O और H, इस वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, एल्डिहाइड ग्रुप, जी है ना अपने आप में। तो इसके रिस्पेक्ट में पहले वाला कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे चिपके हुए हाइड्रोजन को बोला जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। ये चीज़ क्लियर है। पहले तो अल्फा पोजीशन आइडेंटिफाई हो गया कि कौन सी होती है, अल्फा की अगली वाली पोजीशन होती है बीटा, याद रखना, बीटा एलिमिनेशन करा था हमने जब हम अल्कोहलिक KOH जी ग्रुप के पहले वाला जी ग्रुप, जो भी हमारा ग्रुप होगा उसके रिस्पेक्ट में पहले वाला जो कार्बन होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन। उसके एडजेसेंट वाला कार्बन क्या होगा, बीटा, और बीटा हमारे पास हाइड्रोजन होंगे तो वो बीटा हाइड्रोजन, फिर होता है गामा, फिर होता है डेल्टा, ठीक है। इस तरीके से आपकी कहानी चलती रहती है। हमने बीटा का यूज़ अभी रिसेंट करा था, जिसको हमने बोला था बीटा एलिमिनेशन, जहाँ पे हमने अल्कोहलिक KOH का यूज़ करा था। बताना क्या था वो, क्या निकल रहा था उसमें से, बीटा HCl, हाँ HCl निकल रहा था, ठीक है। बीटा पोजीशन से H और मेन ग्रुप से Cl, ठीक है। तो ये हमारा मेन ग्रुप, देखो अगर ये G को मैं अगर ऐसे करके टेढ़ा करके इसको ऐसे लगा दूं G को, और यहाँ पे कौन होगा H, तो ये HCl की फॉर्म में बाहर, मतलब कि HX निकला था, HX, ठीक है। अब अगर आपको ये अल्फा पोजीशन के बारे में पता चल गया, अल्फा हाइड्रोजन पता चल गया, तो अब हम इसको प्रोसीड करते हैं आगे क्या है, ठीक है। जब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो इस वाली रिएक्शन का स्पेसिफिकली नाम है जिसको आप बोलते हो एल्डोल, क्या बोलते हो, एल्डोल कंडेंसेशन, क्या बोलते हो, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अच्छा, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपके H2 जैसे हमारे पास जो एटम्स, स्मॉल एटम्स हैं वो सारे निकलते हैं, ठीक है। और जब आप अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर अब्सेंट होगा, उस वाली कैटेगरी को हम यहाँ पे स्पेसिफिकली नाम से जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है कहानी, अब तो नहीं कन्फ्यूजन है, अब तो पता चल गया। ऐसे रटने वाली सिचुएशन तो नहीं होगी, रटने वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, आपके माइंड में मैप रेडी होना चाहिए कि क्या हो गया। तो अब इसके अंदर आपको जो एल्डोल कंडेंसेशन है, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर आपको सबसे पहले इसमें भी और इसमें इस वाली कैटेगरी में आपको कितने मॉलिक्यूल लेना है, यहाँ पर भी आपको 2 मॉलिक्यूल लेना है, किसके, एल्डिहाइड के, किसके, एल्डिहाइड के, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड है अपने आप में, समझ पा रहे। और जब आप इस कैटेगरी की बात करोगे तब यहाँ पे भी आपको 2 ही मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है। अब समझो जरा, जब यहाँ पे आप 2 मॉलिक्यूल लोगे CH3COH के, तो यहाँ पर आपका ये पोजीशन क्या बनेगी, अल्फा, ठीक है। देखो वैसे तो मैं इसके एक वैसे डायरेक्ट ट्रिक बता दूँ, ट्रिक क्या मतलब कि एक तरीके का शॉर्टकट तरीका है कि आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी। 2 मॉलिक्यूल ले रखे, 2 मॉलिक्यूल में ये कहानी किसके रिस्पेक्ट में है, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब कहीं ना कहीं अल्फा हाइड्रोजन को तो निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका नाम ही है अल्फा हाइड्रोजन रिलेटेड, समझ पा रहे। और दूसरा मॉलिक्यूल एज इट इज जो आप ट्रेडिशनल तरीके से तोड़ते हो, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वैसे तोड़ दो, ठीक है। अब जरा तोड़ के देखते हैं, जरा कहानी एक बार ट्विस्ट करके देखते हैं, करो जरा इसे, देखो क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा, एक मॉलिक्यूल को इस तरीके से, देखो इस तरीके से लिखा, और मुझे पता है कि अल्फा हाइड्रोजन से कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन होने वाला है, तो मैंने इसको इस तरीके से अलग से लिख दिया, क्लियर है। एक को हमने इस तरीके से लिख दिया, दूसरी कैटेगरी को हमने, दूसरी कैटेगरी अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड। अब हमारे पास क्या कहानी है कि ये हमारे पास कहीं ना कहीं अल्फा पोजीशन पे क्या होने वाला है, हमारे पास अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तभी तो उसका नाम है अल्फा हाइड्रोजन रिलेटेड, ठीक है। और दूसरे वाला जो हमारे पास अल्कोहल, ये वाला एल्डिहाइड का जो ग्रुप होगा, उसको आप ट्रेडिशनल तरीके से अभी तक जैसे तोड़ रहे हो उसको वैसे ब्रेक डाउन करो, कैसे टूटेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होने वाला है, तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हो, आप इसको तोड़ोगे CH3 C O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव कंसीडर, और इस पे आ जाएगा H, क्लियर है। और ये वाला जो आप बॉन्ड ब्रेक करोगे इसको भी जरा तोड़ के लिखते हैं, ये वाला, अब भाई हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलता है, आपको पता ही है, मतलब कि कहीं ना कहीं कहानी ऐसी होने वाली है।
इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। बस अब पॉजिटिव और नेगेटिव का इंटरेक्शन दिखा दो, पॉजिटिव और नेगेटिव का इंटरेक्शन दिखा दो। कैसे, एच पॉजिटिव किस पे जाएगा, नेगेटिव पे, और जो नेगेटिव वाला पार्ट किस पे चिपकेगा जाके, पॉजिटिव पे। अब जरा देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, जरा देखो, बहुत थोड़ा ट्विस्टिंग वाला खतरनाक सा हो गया। देखो सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको CH2 ऐसे ही रहने दो, C डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहने दो, ये H आ गया। ये जो कार्बन है इसको हमने इसको इस वाले पार्ट को उठा के कैसे रखा, इसके ऊपर बिठा दिया जाए, इसके नीचे इस तरीके से। C इसके साथ H है, इसके साथ एक जगह कौन है, CH3 है, और इसके नीचे कौन चिपका हुआ, O, और इसके साथ जो हाइड्रोजन चिपका था वो। परफेक्ट है कहानी है। फिर से बताना भैया। जब आपको पता चल गया कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेना है किसके, एल्डिहाइड के, ठीक है, और वो वाला एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, तो आपको एक हाइड्रोजन को तो निकालना ही है अल्फा पोजीशन से, तो आपने इसको एक ट्रेडिशनल तरीके से, अपने नॉर्मल तरीके से तोड़ा इसके रिस्पेक्ट में कि भाई ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा, तो ये आएगा H पॉजिटिव और C नेगेटिव। पहला हमारा ब्रेकडाउन इस तरीके से होगा। और दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, जब आपने इसको देखा तो ये ट्रेडिशनल जो आप एज इट इज़ अभी तक तोड़ते आ रहे हो C और O के बॉन्ड को, तो आप उसको वैसे तोड़ोगे, तो इस पे आ जाएगा, C पे आ जाएगा पॉजिटिव, O पे आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर है। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में चिपकाना है। ये H पॉजिटिव कहाँ पे जाके चिपक जाएगा, O पे, तो ये चिपक गया OH, ये तो बन गया OH, ठीक है। इसका जो C पॉजिटिव वाला पार्ट था, इससे पॉजिटिव वाले पार्ट को न्यूट्रल कौन करेगा, ये CH2, मतलब कि इस वाले पार्ट से कौन चिपका दो, CH2 चिपका दो। ये मैंने चिपका दिया, CH2 C डबल बॉन्ड और H। क्लियर है। ये जो आपका कंपाउंड बना है इसी को बोला जाता है हमारे पास क्या। अब इसका अगर आप IUPAC करोगे, IUPAC तो करोगे 1 2 3 4, ये तो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4, ठीक है। 3 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखना, इसी रिएक्शन को थोड़ा और जब आप फॉरवर्ड करोगे, तो आप जब इसको हॉट गर्म करोगे, जब आप इसको थोड़ा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, तो यहाँ से कौन सा आपका मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलना है, ठीक है। अब H2O में आपको एक चीज़ तो पता है कि यहाँ से कौन सा निकलेगा, OH, तो ये रहा आपका। अब इस कार्बन की तो पुष्टि होगी पूरी, इस कार्बन ने तो दे दिया अपना कॉन्ट्रीब्यूशन OH का, और ये कौन देगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपकी क्या कहानी बनेगी, ये बनेगा CH C डबल बॉन्ड O और H। ये वाला बॉन्ड हमारा कुछ खतरनाक सा टूट गया, ये आ गया CH और ये आ गया CH। क्लियर है। और यहाँ पे इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, और इसको बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। देख लो चाहे, ये इसकी अल्फा पोजीशन है, ये इसकी बीटा पोजीशन है, और जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है उसको अनसैचुरेटेड बोला जाता है। समझ पा रहे हो, तो आपको पता ही है। तो अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेटेड है किसके अंदर, एल्डिहाइड में, ठीक है। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बनता है एल्डोल कंडेंसेशन में। बताओ, ये ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से। अगर आप NaOH के रिस्पेक्ट में, और कुछ नहीं है, आप आपको कुछ नहीं लिखना, आपको NaOH लिख देना एक जगह, पहला स्टेप, और दूसरा स्टेप में क्या कर देना है कि H2 के साथ रिएक्शन होगी, बस बिल्कुल परफेक्ट रिएक्शन है। क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है, इसमें की पॉइंट यही है कि एक एल्डिहाइड टूटेगा अपना अल्फा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और एक हमारे पास जो एल्डिहाइड टूटेगा वो ट्रेडिशनल तरीके से टूटेगा। उन दोनों को मिक्स कर दो, उन दोनों को मिक्स करने के बाद उसमें से H2O मॉलिक्यूल निकाल दो, और आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड रेडी। H2O मॉलिक्यूल निकालना है, H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, ठीक है। क्लियर है। वैसे एल्डोल तो यहीं तक कंप्लीट हो जाती है, ये एल्डोल ही है यहाँ तक, समझ पा रहे। बट एल्डोल को और फॉरवर्ड करोगे तो ये बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है कहानी, परफेक्ट है। बाहर कौन निकलेगा, इधर से कहाँ से, कोई भी नहीं निकल रहा है यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल रहा। यहाँ से सब ने मिक्स करके बॉन्ड बना दिया, सब ने मिक्स करके आपस में बॉन्ड बना लिया, समझ पा रहे। ऐसे निकलता है यहाँ पर H2O HCl Na फिर Na दोबारा अटैक करता है, वो कहानी भूल जाओ। बस आपको याद रखना है NaOH यूज़ किया जाता है एज अ बेस यूज़ किया जाता है। इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपको बेस का यूज़ करना पड़ेगा, बस इतनी सी कहानी याद रखना, ठीक है। क्लियर है कहानी, परफेक्ट। अब हम आते हैं अपनी कैनिज़ारो पे। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है, या अल्फा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अपसेंट रहते हैं, उसकी कहानी भी समझ लेते हैं, आसान सी है, यहीं पे हो जाएगा कवर, ठीक है। ये भी आसान है। इसमें आपको याद रखना है कि ये जो हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन है, ये फॉलो करते हैं हमारे पास डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपने ये क्लास 8th 10th की बात पढ़नी स्टार्ट कर दोगे, 10th में भी आई होगी, 11th में भी, 12th में तो अब आएगी दोबारा से, ठीक है। अब समझो इसका होता क्या है। इसमें होता है कि आपके पास कोई एक कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड A है, ठीक है। वो किस में पार्ट टूट जाता है, 2 में, B और C में। अब जो B और C में जो टूट रहा है ना, एक का तो होता है यहाँ पे क्या, ऑक्सीडेशन, और एक का क्या होता है, रिडक्शन। इसी वाली रिएक्शन को बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है।
बहुत आसान सी कहानी थी, ठीक है। अब इसको हम जरा अप्लाई करते हैं एल्डिहाइड पे, ठीक है। तो जब आपके पास 2 एल्डिहाइड होंगे, अब इसमें एल्डिहाइड कौन सा लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और अल्फा हाइड्रोजन केवल 2 में नहीं है, याद रखना, केवल 2 में। कौन कौन से है? कीटोन, अरे नहीं, एक ग्लूकोज होगा। एक हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड जिसको बोलते हैं HC डबल बॉन्ड O और H, एक तो ये है। और दूसरा हमारे पास आएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में भी तो नहीं होगा, देखो जरा, अगर आप 2 मॉलिक्यूल किसके लोगे? बेंजल्डिहाइड। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? CHO। बताओ इसमें है अल्फा हाइड्रोजन? नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? देखो जरा इसको, अगर आप इसको ओपन स्ट्रक्चर करके देखोगे बेंजल्डिहाइड का, तब आपको दिखेगा, ऐसे तो दिखेगा नहीं वो, ठीक है, छुपा हुआ है वो कहीं ना कहीं। ये आपका बेंजीन होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन चिपक गया? C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 और सब कंप्लीट है। ये हमारे पास है मेन ग्रुप। मेन ग्रुप से पहले वाला कार्बन अल्फा, क्या इस पे हाइड्रोजन है? नहीं है। तो बेंजल्डिहाइड भी इसको परफॉर्म करेगा। समझ पा रहे? 2 ही करेंगे, समझ पा रहे? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कैनिज़ारो रिएक्शन कौन से वाला कंपाउंड देगा। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई 2 में या तो ये होगा या तो ये होगा, ये आंसर होगा। कौन सी देगा? ठीक है, बेंजल्डिहाइड और क्या? फॉर्मल्डिहाइड। समझ पा रहे? बस बहुत आसान सा लॉजिक है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है कि जब आप यहाँ पे, जैसे हमने एक मॉलिक्यूल लिया है किसका? बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का लिया है, और आप यहाँ पे क्या करवा रहे हो? इसकी रिएक्शन करवाने के लिए आप रिएजेंट यूज़ करोगे कंसनट्रेटेड NaOH, ठीक है। यहाँ पे भी NaOH है, यहाँ पर भी NaOH है, तो आसान पड़ेगा, आसान है, ठीक है। अब इस कैटेगरी में याद रखना कि जब आप एक, मैं फिर से यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिख रहा है इसके अलग से, ठीक है। अब याद रखना, एक का तो होगा ऑक्सीडेशन और एक का क्या होगा? रिडक्शन। अब आपको ये चीज़ तो पता ही है कि अगर आप एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? ये याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और दूसरे वाले का जब आप रिडक्शन, एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर आप बैक जाते हो, मतलब कि एल्कोहल। समझ पा रहे? उतने का ही बनेगा जितने के यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। समझ पा रहे? तो यहाँ पे जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन से वाला? HC डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। और जब आप यहाँ पे अल्कोहल की बात करोगे तो CH3OH, ये बनेगा। उतने ही नंबर का कार्बन का आपका क्या बनेगा? एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई यहाँ पे एक रिएक्शन हो जाती है कि यहाँ पर ना Na के साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर ना आपका HC डबल बॉन्ड O और ONA चिपका देता है वो साथ में। याद रखना, जो मेटल है ना, ये H निकाल के वो यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देता है? Na, क्योंकि Na है ना यहाँ पे प्रेजेंट। समझ पा रहे? तो यहाँ पे सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सोडियम साल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? तो ये कहानी है आपकी अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट की कहानी। क्लियर है? कहानी क्लियर है? तो ये हमारा कंप्लीट कैटेगरी हुई है। और ऑक्सीडेशन की जो कैटेगरी है वो भी यहीं कवर कर लेते हैं। कितने मिनट की होगी? 13 मिनट।